Hello my dear students, this is Kiran Bhattaru, your online teacher. How are you all? Hope you all are safe and fine. Today we will continue our lesson number 3, The Aged Mother. इस तो पहला आप The Aged Mother चैप्टर दे एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, रीडिंग कर चुके हैं तो इस तो पिछे तक दी सारी एक्टिविटीज़ आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जे तुसी वो वीडियो लेसन्स नहीं देखे तो तुसी वो भी देख सकते हो। लैसन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका, लैसन नंबर 2 भी हो गया और लैसन नंबर 3 की ये लास्ट एक्टिविटी रह गई अपनी, वो अज आप इस वीडियो के विच कंप्लीट कर लवांगे। ठीक है, सो लैट्स स्टार्ट लर्निंग लैंग्वेज द डिटर्मिनर्स। हाँ जी, हुण आपां पिछले टॉपिक्स दे विच ग्रामर दे टॉपिक करके आए, सेंटेंस वाला टॉपिक आपां ऑलरेडी कर लिया, फर्स्ट चैप्टर च कर लिया। तो इस चैप्टर दे विच हैगा जो टॉपिक ग्रामर दा वो है द डिटर्मिनर्स। ठीक है, हाँ जी, टू डिटर्मिन मीनस टू मार्क, टू फिक्स और टू लिमिट। हाँ जी, डिटर्मिन का मतलब की हुंदा, डिटर्मिन का मतलब हुंदा निर्धारक। ठीक है, देयरफॉर डिटर्मिनर इज़ अ वर्ड विच लिमिट्स और फिक्सेस द मीनिंग ऑफ अ नाउन। तो किस चीज़ नू डिटर्मिन करदा डिटर्मिनर? एक नाउन नू। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ नाउन मार्कर। तो डिटर्मिनर नू आपां नाउन मार्कर भी कहने आ कि नाउन नू ये निर्धारित करदा। एग्जाम्पल्स, ही हेल्प्ड हिज फ्रेंड। नंबर 2, माई फ्रेंड गेव मी अ पेन। हाँ जी, फर्स्ट सेंटेंस दे विच हिज बोल्ड लिखा होया, सैकेंड सेंटेंस दे विच माई। हाँ जी, फर्स्ट दे विच हिज की हैगा इत्थे डिटर्मिनर है। ही हेल्प्ड हिज फ्रेंड। हाँ जी, हुण उत्थे उन्होंने दसिया कि उसने हैल्प की, किस दी हैल्प की? उसदे फ्रेंड दी हैल्प की, किसी होर दी नहीं की। ठीक है, हिज इत्थे किसनू डिटर्मिन कर रहा? उसके फ्रेंड नू। ठीक है, नैक्सट हैगा माई फ्रेंड गेव मी अ पेन। ठीक है, इत्थे हुण माई की आ, मेरे फ्रेंड ने मैनू पेन दिता। ठीक है, किसी होर दे ने नहीं, मेरे फ्रेंड ने मैनू पेन दिता। माई फ्रेंड गेव मी अ पेन। ठीक है, सो इत्थे माई की हैगा डिटर्मिनर। काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स। हाँ जी, हुण डिटर्मिनर्स दियां भी काइंड्स हुंदियां। फर्स्ट चैप्टर च आपां सेंटेंसिस पढ़े सी, उस दियां आपां काइंड्स देखियां सी। इसे तरह इस चैप्टर दे विच डिटर्मिनर्स है तो इन्हां दियां डिटर्मिनर्स दियां किहड़ियां टाइप्स हुंदियां? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर। हाँ जी, हुण डिटर्मिनर दियां इत्थे 5 टाइप्स दसियां होईयां आपां नूं, ध्यान दे नाल देखो तो इन्हां नूं लर्न कर लिओ। नंबर 1, आर्टिकल्स ए एंड द। नंबर 2, possessive, my, our, your, his, her, their, its. Number 3, numerals 1, 2, 3, 4, first, second, etc. ठीक है। Number 4, quantitative, all, any, little, a little, much, some, etc. Number 5, demonstrative, this, that, these, those। ये सारे डिमोनस्ट्रेटिव है। हुण ये सारिया 5 टाइप्स हैगियां डिटर्मिनर्स दियां। ठीक है, आर्टिकल 3 तरह दे आ, ए एन ते द। पोजैसिव दे विच सारा पोजैसिव दा मतलब हुंदा जदों आपां कह दिंदे कि किसी दा किसी दी चीज़ दे उपर अधिकार। पोजैसिव मतलब अधिकार। ठीक है, जदों कोई रिलेशन किसी चीज़ दे नाल रिलेशन शो हुंदा है, किस चीज़ दे उपर उहदा अधिकार है, जो मेरा है, जो तुहाडा है। ठीक है, न्यूमरल्स 1, 2, 3 गिनती आ गई ये जां फर्स्ट, सैकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, क्वांटिटेटिव मात्रा किसी चीज़ की, ऑल, एनी, लिटल। ठीक है, ज़्यादा, थोड़ी, सारी जां कुछ। अगे डिमोनस्ट्रेटिव जिहड़े आ वो 4 तरह के, दिस, दैट, दीज, दोज। नीयरेस्ट चीज़ों के लिए दिस यूज़ करते हैं, सिंगुलर के लिए, दूर के लिए दैट कर देने, है ना। इसी तरह प्लूरल के लिए नीज, नज़दीक के लिए दीज कर देने, एंड दोज जिहड़ा वो दूर के लिए कर देने। अगे आ गया आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दियां 2 टाइप्स हुंदियां। हुण आपां उपर देख के आए हैं ए एन ते द। इन्हां दियां भी अगे 2 कैटेगरीज हैगियां। नंबर 1 इनडेफिनिट आर्टिकल ते नंबर 2 डेफिनिट आर्टिकल। इन्हां नूं तुसीं याद कर लिओ। इनडेफिनिट आर्टिकल किहड़े हुंदे? ए और एन। ते डेफिनिट आर्टिकल किहड़ा हुंदा? द। हाँ जी, इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ए ते एन जिहड़े हुंदे उहनूं आपां इनडेफिनिट आर्टिकल्स कह दिंदे आ। दे आर यूज्ड बिफोर अ काउंटेबल कॉमन नाउन इन अ सिंगुलर नंबर। ते ये कित्थे यूज़ हुंदे आ? ये काउंटेबल कॉमन नाउन जिहड़ा सिंगुलर नंबर हुंदा उस तो पहलां
यूज़ किए जाते हैं। दे आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल बिकॉज दे आर यूज्ड विद इनडेफिनिट नेम्स। इन्हों इनडेफिनिट आर्टिकल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनडेफिनिट नेम्स के नाल यूज़ किए जाते हैं। अनिश्चित नेम्स के नाल ये अनिश्चित नामां दे नाल ये यूज़ किए जाते हैं, जिस तरह अ बॉय, अ पेंसिल, एन एप्पल एटसैट्रा। हाँ जी, ये हो गए दो इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए एंड एन काउंटेबल कॉमन नाउन तो पहला। डेफिनिट आर्टिकल्स, द इज कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल बिकॉज इट पॉइंट्स आउट टू अ डेफिनिट पर्सन और अ थिंग। द नूं आपां डेफिनिट आर्टिकल कह दिंदे आ क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति या चीज़ के वल इशारा करदा, ते ए और एन जिहड़े सी ओह इनडेफिनिट नाउन्स दे वल जां थिंग्स दे वल इशारा करते हैं। ठीक है, तो जिहड़ा द हैगा ओह किसी निश्चित व्यक्ति वाल इशारा करदा या चीज़ वाल इशारा करदा, उन्होंने आपां डेफिनिट आर्टिकल कह दिंदे आ। नीचे एग्जाम्पल्स देखो, इत्थे ध्यान दे नाल क्लीयर हो जाएगा कि ए कित्थे यूज़ हुंदा और द कित्थे होना। ठीक है, हाँ जी, नंबर 1 ते हैगा आई मैट अ बॉय। नंबर 2 द बॉय टोल्ड मी अ स्टोरी। नंबर 3 द स्टोरी वॉज वेरी इंटरस्टिंग। हाँ जी, हुण 3 सेंटेंसिस दिते हुए आपां नूं। इन द फर्स्ट सेंटेंस अ बॉय मीनस एनी बॉय। हाँ जी, हुण जिहड़ा फर्स्ट नंबर ते गल कीती गई आ कि मैं एक लड़के नूं मिलिया, ये लड़का जिहड़ा सी ओह की सीगा, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं सी। ठीक है, कोई उहनूं आपां पहलां तो नहीं जानते सी। नंबर 2 ते गल हुई उसे लड़के दी, द बॉय टोल्ड मी स्टोरी, द बॉय टोल्ड मी अ स्टोरी। 2 नंबर ते देखो द यूज़ होया, क्यों? क्योंकि आप पहले वाले की गल कर रहे हैं। ठीक है, कि उसे लड़के ने मैनू स्टोरी सुनाई। नंबर 3 द स्टोरी वॉज वेरी इंटरस्टिंग। ठीक है, तो वो स्टोरी जी उस लड़के ने मैनू सुनाई वो स्टोरी बहुत इंटरस्टिंग सी। ठीक है, सो ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स ते द किया डेफिनिट आर्टिकल्स। क्लियर? हाँ जी, इन द फर्स्ट सेंटेंस अ बॉय मीन्स एनी बॉय एंड नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन। In the second sentence, the boy refers to a particular person. Similarly, in the second sentence, a story means any story, but in the third sentence, the story means a particular story. जी, इस तो इलावा special use of the और किथे किथे the use हुंदा देख लो। Before the names of rivers, mountains, ranges, oceans, group of islands, bays, descriptive names of states, countries, etc. इन्हां सारे नाउन्स के अगे भी द यूज़ होंदा। जो भी आप किसी रिवर का नाम लैने आ, रेंजिस का, ओशियन का, आईलैंड्स का, ठीक है, ये सारिया स्टेट्स का ते उत्थे जां कंट्रीज़ का, उस तो अगे द यूज़ होंदा। फॉर एग्जाम्पल द गैंगस, द रावी, द शिवालिक, द इंडियन ओशन, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द बे ऑफ बंगाल, द USA। ठीक है, नैक्सट हैगा बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन, कंपनीज, कॉरपोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसी भी न्यूज़पेपर का जो नेम लिखते हैं आप, मैगजीन का, कंपनीज का, कॉरपोरेशन का या ऑर्गेनाइजेशन का, सारिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ द यूज़ होंदा। फॉर एग्जाम्पल द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स, द लाइफ इंश्योरेंस, द नेशनल बुक ट्रस्ट, द पंजाब रोडवेज। नंबर 3 बिफोर द नेम्स ऑफ सेक्रेड बुक्स। हाँ जी, जिन्नियां भी धार्मिक बुक्स होंदियां उन्हां दे नेम दे अगे भी द यूज़ होंदा। द रामायणा, द गुरु ग्रंथ साहिब, द कुरान, द वेदास, द बाइबल। नैक्सट नंबर 4 बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ जी, जो भी आप किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नेम लिखना या बोलना वो अगे भी द यूज़ होएगा। द सितार, द वीणा। नंबर 5 बिफोर द नेम्स ऑफ यूनीक थिंग्स। हाँ जी, हुण जिहड़ियां यूनीक थिंग्स होंदियां उन्हां दे अगे भी द सन, द मून, द स्टार्स। नैक्सट नंबर 6 बिफोर एडजेक्टिव्स एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। हाँ जी, जो सुपरलेटिव डिग्रीज आप लिखते हैं वो अगे भी द यूज़ होंदा। ही इज़ द बेस्ट डॉक्टर ऑफ द कॉलेज। मुंबई इज़ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। इत्थे द यूज़ होया। ठीक है, नैक्सट नंबर 7 बिफोर एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन्स। हाँ जी, जो एडजेक्टिव नू एज नाउन यूज़ किया जाए, द सिक, द पुअर। नंबर 8 as part of the phrase made of the comparative degrees. The higher we go, the colder it gets. Number 9 when a family name is used to refer to the whole family. हाँ जी, जो फैमिली नेम यूज़ किया जाए किसी पूरी फैमिली दे लई
द मल्होत्रास आर अ हैप्पी फैमिली। ठीक है, नैक्सट इज़ द पोजिशन ऑफ द आर्टिकल। हाँ जी, हुण आर्टिकल की पोजिशन कित्थे हुंदी, आर्टिकल कित्थे यूज़ किया जाता। जनरली द आर्टिकल इज़ प्लेसड बिफोर द नाउन इट रैफर्स टू। मेनली जोड़ा आर्टिकल है वो नाउन तो पहला यूज़ किया जाता, बट वैन एन एडजैक्टिव और एन एडवर्ब appears before a noun the article comes before the adjective or the adverb। ठीक है, वैसे तो नाउन तो पहला यूज़ होंदा, पर जदों कदी कोई भी एडजैक्टिव या एडवर्ब नाउन तो पहला आ जाए तो आर्टिकल उस तो पहला एडजैक्टिव या एडवर्ब तो पहला लगाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अ टीचर, इत्थे अ टीचर तो पहले यूज़ होया क्योंकि टीचर इत्थे की है नाउन, नाउन तो पहला यूज़ हो गया। नैक्सट देखो शी इज़ अ गुड टीचर। हाँ जी, हुण इत्थे टीचर तो पहला गुड आ गया तो गुड की हैगा एडजैक्टिव। ठीक है, नंबर 3 शी इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। हाँ जी, हुण इत्थे वेरी की आ गया एडवर्ब, तो इसलिए इस तो पहला अ यूज़ हो गया। बट वैन द एडजैक्टिव इज़ प्रीसीडेड बाय एज, सो, टू एंड हाउ द आर्टिकल इज़ यूज्ड बिटवीन द नाउन एंड द एडजैक्टिव। पर जदों एडजैक्टिव तो पहला एज, सो या टू या हाउ ये लग्या होवे तो फिर आर्टिकल जिहड़ा वो नाउन ते एडजैक्टिव दे विचकार यूज़ हुंदा है। ठीक है, जिस तरह हुण देखो नैक्सट हैगा सो ब्यूटीफुल अ हाउस। हाँ जी, सो स्टार्टिंग ते आ गया ब्यूटीफुल तो पहले, तो फिर उस ते ब्यूटीफुल दे विचकार की लग गया ए। नैक्सट हैगा टू हॉट अ डे, हुण स्टार्टिंग च फिर टू लग गया हॉट तो पहले। ठीक है, तो इसलिए हॉट ते डे दे विचकार की लग गया ए। हाँ जी, डेमोनस्ट्रेटिव एक बार देख लो, दिस, दैट, दीज एंड दोज आर कॉल्ड डेमोनस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। दिस, दैट, दीज ते दोज जिहड़े आ वो डेमोनस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हुंदे आ। दे पॉइंट आउट द ऑब्जैक्ट denoted by the nouns that follow them। this and that are singular, this ते that जिहड़े वो singular दे लिए यूज़ हुंदे आ। these and those are plural, this ते that singular हुंदे आ और these ते those plural हुंदे आ। they show which person, place or thing is being talked about। ते ये उस पर्सन दे बारे, जगह दे बारे या चीज़ दे बारे दसदे आ जिस बारे गल कीती जा रही होवे। फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज़ माइन, दैट इज़ योर्स। नंबर 2 these men are hard working। नंबर 3 those girls sing very well। सो ये सीगे डेमोनस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। हाँ जी, एक्टिविटी 6 फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिटर्मिनर्स। हाँ जी, हुण नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है तो वो आपां देखना कि कित्थे किहड़ा सूटेबल डिटर्मिनर आएगा। हाँ जी, नंबर 1 आई वेंट टू डैश विंडो विच कमांडेड अ लार्ज ग्रीन गार्डन। हाँ जी, आई वेंट टू द विंडो। नंबर 2 आई हैव डैश वर्क टू डू, some work to do। Number 3 look out the window for a minute। Number 4 dash shirt is costly but dash shirt is cheap, this shirt is costly but that shirt is cheap। Number 5 dash books she had were all lost, the books she had were all lost। Number 6 dash pen cost 2 rupees, my pen cost 2 rupees। Number 7 but I had dash idea of all this, an idea। Number 8 he didn't make dash mistakes in the essay, many mistakes। Number 9 I borrowed dash books from him, some books। Number 10 it educates both dash blind and the helpers, the blind, it educates both the blind। Number 11 we should look into dash depth of the problem, the depth of the problem। Number 12 it was dash daring idea, a daring idea। Number 13 dash boys attended the class, many boys attended the class। Number 14 this is dash good home for him, this is a good home for him। Number 15 dash teachers were asked to be present on Sunday, some। Number 16 dash sum cannot be solved by dash silly boys, this sum cannot be solved by those
silly boys. Number 17. Besides them stood Pasha holding a narrow tube in dash hand in his hand. Number 18. They took samples from dash brain of a dog that had died. The brain. Number 19. Dash little knowledge is dash dangerous thing. A little knowledge is a dangerous thing. Number 20. He takes dash interest in me. A little. हाँ जी, हुण इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸਡ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਟਾਈਪਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 7, ਰੀਰਾਈਟ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਆਫਟਰ ਕਰੈਕਟਿੰਗ them by adding deleting a word wherever necessary in each sentence। ਨੀਚੇ ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ठीक है। नंबर 1, ओनली फ्यू मैन आर ऑनेस्ट। हाँ जी, हुण इत्थे की आएगा ओनली अ फ्यू, ओनली तो बाद ए कर दो, ओनली अ फ्यू मैन आर ऑनेस्ट। नंबर 2, द मैन इज़ मॉर्टल। हाँ जी, हुण इत्थे द कट दो, मैन इज़ मॉर्टल। ठीक है। नंबर 3, ही एक्टेड लाइक मैन। आंसर इहदा लिखो, ही एक्टेड लाइक अ मैन, लाइक तो बाद ए। नंबर 4, ब्यास फ्लोज इन पंजाब। हाँ जी, हुण ब्यास तो पहला की लगाओगे द ब्यास फ्लोज इन पंजाब। नंबर 5, यू आर इन रॉन्ग बट ही इज़ इन राइट। हाँ जी, यू आर इन द रॉन्ग बट ही इज़ इन द राइट। नंबर 6, ही इज़ बाय फार एबलेस्ट बॉय। ही इज़ बाय फार द एबलेस्ट बॉय। ठीक है, द एबलेस्ट बॉय। Number 7, nobody likes a person with bad temper. Answer, nobody likes a person with a bad temper, with the word a। Number 8, the iron is useful metal. The iron is a useful metal। Number 9, not word was said. Not a word was said, not the word a। Number 10, he has too high opinion of you। he has too high an opinion of you, ए दिएगा एन कर दो। Number 11, learn this poem by the heart। आंसर, learn this poem by heart, दो नहीं आएगा। 12, never tell lie। आंसर, never tell a lie, never tell a lie। Dictation activity 8, listen to your teacher carefully। हाँ जी, अपने टीचर नूं ध्यान नाल सुनो। शी और ही विल टेल यू अ स्टोरी। वो तुहानूं एक स्टोरी सुनाणगे। राइट द स्टोरी इन द गिवन स्पेस एज यू हीयर इट। ते तुसीं उस स्टोरी नूं लिखना आ इस स्पेस दे विच। लिसन केयरफुली टू द पॉजेज एंड टोन एंड यूज अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स। ते तुसीं ध्यान दे नाल सुनना कित्थे पॉजेज आ, ठीक है, ते कित्थे पंक्चुएशन मार्क्स किहड़ा लगना। रेफर टू अपेंडिक्स 1 एट पेज नंबर 165। तो बुक के 165 पेज नंबर के उपर ये स्टोरी हैगी आ। ठीक है, टीचर बोलणगे और तुसी लिखना। चलो फिर करो स्टार्ट। डिक्टेशन। द लायन एंड द बोर। इट वॉज अ हॉट समर डे। अ लायन एंड अ बोर रीच्ड अ स्मॉल वाटर बॉडी फॉर अ ड्रिंक। They began arguing and fighting about who would drink first. After a while, they were tired and stopped for breath. When they noticed vultures above, soon they realized that the vultures are waiting for one or both of them to fall, to feast on them. The lion and the boar then decided that it were best to make up and be friends than fight and become food for vultures. They drank the water together and went their own ways। ठीक है, हुण ये स्टोरी तुसी लिखनी है। नैक्सट लर्निंग टू राइट। हाँ जी, हुण एक राइटिंग एक्टिविटी है तुहाडे लई, स्टोरी राइटिंग एक्टिविटी 10। इनू देख लो किस तरीके नाल तुसी करना। राइट अ शॉर्ट स्टोरी। यू मे यूज़
some of the following words and phrases। हाँ जी, हुण तुसी एक स्टोरी लिखनी अपने आप, ठीक है। तो नीचे वाली phrases या words तुसी यूज़ कर सकते हैं स्टोरी लिखण दे टाइम ते। वर्ड्स देख लो किहड़े किहड़े हैगे। felt scared, heard the sound in the cupboard, thought it must be a thief, might be a killer, lay still, could hardly breathe, felt someone touched my foot, shouted with fear, parents came and switched on light, saw a rat। हाँ जी, ईजी स्टोरी बनेगी बिल्कुल, हिंट्स तुहानूं दित्ते होए आ, ठीक है। तो तुसीं उहनूं एक्सप्लेन करना नहीं है। सडनली, अचानक, आई वोक अप, मैं जागी। इट वॉज वेरी डार्क, बहुत अंधेरा हो चुका सी। आई फेल्ट देयर वॉज समवन इन माई रूम, तो मैनूं लग्या मेरे कमरे 'च कोई है। आई ट्राई टू, तो मैं कोशिश की। हाँ जी, बाकी दी स्टोरी उपर वाली है। फ्रेजेस या वर्ड्स देख के तुसीं खुद कंप्लीट करोगे। ओके। लर्निंग टू यूज़ द लैंगुएज ग्रुप वर्क। हाँ जी, ये भी तुहाडी ग्रुप वर्क की एक एक्टिविटी हैगी है। ये भी समझ लो तुसीं किस तरीके नाल करनी है। सपोज योर क्लासरूम हैज़ बीन अटैक्ड बाई अ स्वार्म ऑफ बीज। कहंदे मान लो तुहाडे कमरे दे उत्ते क्लासरूम दे विच मक्खियां ने, जिहड़ियां मधुमक्खियां हुंदियां, उन्हां ने अटैक कर दिता, ठीक है। उन्हां दा एक झुंड आ गया। इट इज़ टाइम टू गो बैक होम, तो स्कूल तो वापस घर जांदा हुण टाइम सी। गेट इन टू ग्रुप्स ऑफ 5 and think of how you will take your bags from the classroom full of bees। हाँ जी, हुण तुसीं 5-5 दे ग्रुप्स दे विच डिवाइड हो जाना, तो उस तो बाद तुसीं सोचना कि तुसीं हुण अपना क्लासरूम दे विचों बैग किस तरह लैके आओगे, क्योंकि क्लासरूम दे विच तां बहुत सारियां शहद दीयां मक्खियां आ, ठीक है। यू विल गेट 5 मिनट्स टू डिस्कस। 5-5 दे ग्रुप दे विच तुसीं डिवाइड होके ये वाली एक्टिविटी करनी है, ठीक है। When you have finished discussing, your chosen group leader will present your ideas in front of the class। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੇਗਾ। The teacher will observe and discuss good practical and impractical points। ਤੇ ਟੀਚਰ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਏ, ਗੁੱਡ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾਂ ਇੰਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਆ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਡੂ ਯੂ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। I think you all are trying to speak English because now there are English booster clubs in all schools, all government schools, and students make their videos and send them to their teachers। So these videos will definitely improve your spoken skill, so do participate। okay students। हाँ जी, one more thing, मैं तुहाडे लई WhatsApp group का एक लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच शेयर करांगी। इफ़ यू वांट टू जॉइन दैट WhatsApp group you can join, ठीक है। तो वीडियो जो तुहानूं वधिया लगदी है तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट करके भी दस सकते हो, तो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। Okay students, all the very best. Thanks for watching. Have a nice day. Bye bye.